नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 19 वर्षों से बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। 10 बार शपथ लेने वाले देश के पहले सीएम, सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री। 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुए पैदा। नीतीश कुमार ने 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1975 में आपातकाल के दौरान जेल भी गए। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने शपथ ली। नीतीश सरकार में दूसरी बार बने डेप्यूटी सीएम। तारापुर से 1,22,480 वोटों के प्रचंड जीत से विधायक बने। बीजेपी विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा ने भी ली शपथ। लगातार दूसरी बार डेप्यूटी सीएम बने। विजय सिन्हा लखीसराय से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए। विजय चौधरी ने भी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। साल 2010 से लगातार बिहार के कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। समस्तीपुर के सरायरंजन से चौथी बार चुने गए हैं विधायक। जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। सुपौल सीट से लगातार 9वीं बार जीते। 2005 से नीतीश सरकार में मंत्री। जेडीयू के श्रवण कुमार ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। नालंदा सीट से 1995 से लगातार विधायक। नीतीश कुमार के बेहद करीबी श्रवण कुमार हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता मंगल पांडे ने भी ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। सिवान से पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते। अब तक एमएलसी रहते नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी शपथ ली। लगातार 3 टर्म से विधान पार्षद, पहले नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री रह चुके हैं। अशोक चौधरी फिर बने नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री। नीतीश कुमार के भरोसेमंद और करीबी हैं चौधरी। नीतीश की पिछली सरकार में भी रह चुके हैं मंत्री। लेसी सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। नीतीश की पिछली कैबिनेट में भी मंत्री रही। 2010 से लगातार धमदाहा सीट से हैं विधायक। बीजेपी के नितिन नवीन ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। बांकीपुर से लगातार चौथी बार जीते नीतीश सरकार में पथ निर्माण मंत्री भी रहे। मदन सहनी ने ली मंत्री पद की शपथ। अति पिछड़ा वर्ग के निषाद जाति से आते हैं। 2015 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने। बीजेपी के रामकृपाल यादव बने कैबिनेट मंत्री। दानापुर से पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे रामकृपाल यादव। जेडीयू के जमा खान ने ली मंत्री पद की शपथ। एनडीए के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं। बीजेपी के संजय टाइगर भी बने मंत्री। आरा विधानसभा सीट से जीते हैं चुनाव। बीजेपी के कोटे से अरुण शंकर प्रसाद ने शपथ ली। खजौली सीट से 13,126 वोटों से जीते। सुरेंद्र मेहता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पिछली सरकार में खेल मंत्री रह चुके हैं मेहता। नारायण साहा ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी की रमा निषाद बनी मंत्री। मुजफ्फरपुर के औराई से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। बीजेपी के लखेंद्र पासवान ने ली शपथ। दलित पासवान जाति से लखेंद्र ने पातेपुर सीट से जीत हासिल की। बीजेपी की श्रेयसी सिंह ने भी ली मंत्री पद की शपथ। जमुई सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीता। इंटरनेशनल निशानेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। निशानेबाज रही हैं श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। बीजेपी के कोटे से एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी भी मंत्री बने। चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से संजय कुमार सिंह ने ली शपथ। महुआ सीट से लालू के बेटे तेज प्रताप को हराया। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बने मंत्री। अभी किसी भी सदन से विधायक नहीं। 6 महीने के भीतर एमएलसी बनना तय। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अल्फरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ी। मऊ के घर को गिराने की तैयारी। इंदौर कैंट बोर्ड ने जारी किया नोटिस। इंदौर कैंट बोर्ड ने नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर बुलडोजर एक्शन होगा। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर्स और स्टाफ जांच के घेरे में। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी यूनिवर्सिटी में लगातार चेकिंग में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने नूह की मस्जिदों और मदरसों की चेकिंग शुरू की। बाहरी राज्यों से आए लोगों पर पुलिस की नजर। वाराणसी में पुलिस ने सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ड्रिल में शामिल हुए। दिल्ली बम धमाके के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। एनआईए ने की थी 15 दिन की कस्टडी की मांग। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को आतंकवादी और अपराधियों के गठजोड़ का अहम मेंबर बताया। खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की बब्बर खालसा की कर रहे थे मदद। यूपी के घोसी में सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन। लंबे समय से बीमार सुधाकर सिंह का अस्पताल में देहांत हुआ। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। यूपी में सोहराब पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। 2005 में लखनऊ में 3 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। लगातार बिगड़ रही है दिल्ली की हवा। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। लोगों की परेशानी बढ़ी। अक्षरधाम इलाके में भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। सुबह सुबह 420 एक्यूआई किया गया दर्ज। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर छात्र ने की आत्महत्या। नाबालिग छात्र का सुसाइड नोट सामने आया। टीचरों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। छात्र के सुसाइड के बाद लोगों में गुस्सा। स्कूल के बाहर धरने पर बैठे परिजन न्याय दिलाने की मांग पर अड़े। दिल्ली में मोहम्मद शहजाद की चाकू मारकर हत्या। घर वालों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। पिछली रात से गायब था मोहम्मद शहजाद।
गिरफ्तार। घर वालों के मुताबिक दोस्तों ने दी थी मारने की धमकी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मोहन गार्डन में युवक को मारी गई गोली, मौके से फरार हुए हमलावर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस नेता की कार से उतरवाकर पिटाई, हमले में बुरी तरीके से घायल कांग्रेस नेता अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के सतना में किराना व्यवसायी पर शख्स ने चढ़ाई गाड़ी, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी में घटना कैद, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। व्यवसायी को टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार। होटल में खाने के दौरान दोनों में हुई थी मामूली सी बहस। मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ मंदिर में बड़ा हादसा टला। मंदिर के मुख्य द्वार के 8 खंभे भरभरा कर गिरे, हालांकि हादसे में कोई घायल नहीं। पिलर गिरने के दौरान मंदिर में हो रही थी आरती। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन की हत्या का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। गुरसिमरन उर्फ जतिन काली को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। गुरदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से पत्नी सास की हत्या की। पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा तो खुद को भी गोली से उड़ाया। गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य ने दी जानकारी। जान पर खेलकर AK-47 से लैस हमलावर को एसएसपी आदित्य ने कंट्रोल किया। हम लोग भी हो सकते थे AK-47 का शिकार। एसएसपी आदित्य को मिला डीजी का प्रशंसा पदक। अमृतसर में जेल से जमानत पर रिहा गैंगस्टर हरजिंदर एनकाउंटर में ढेर हुआ। अटारी के रहने वाले हरजिंदर का ISI से संबंध का खुलासा। पंजाब के नवाशहर में बस स्टैंड के पास स्कॉर्पियो पर अंधाधुंध फायरिंग, एक शख्स की मौत, 3 घायल। I-20 में आए हथियारबंद हमलावरों ने फायरिंग की, मौके से फरार हुए। तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के गाजीपुर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 6 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। गाजीपुर के बडसरा बाईपास पर एनकाउंटर हुआ। पकड़े गए गौ तस्करों के पास से 2 तमंचे, 2 पिकअप वाहन और कई गौवंश बरामद। यूपी के हापुड़ में MBBS डॉक्टर की संदिग्ध मौत, शव के पास मिला तमंचा। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में गरीब परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट, दबंगों ने पीड़ित के घर में जमकर पथराव किया। कानपुर में पोस्ट ऑफिस में बम की धमकी झूठी निकली। पुलिस ने फोन करने वाले की पहचान की, मानसिक रूप से बीमार था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नगर निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान। 25 नवंबर को है भव्य ध्वजारोहण समारोह। जयपुर में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। गांधीनगर की सब इंस्पेक्टर राजकुमारी जुनेजा को 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा, हिरासत में लिया। जयपुर में पौल इलाके में तेंदुए का दहक आतंक। जल संसाधन मंत्री के बंगले में देखा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक मैनेजर ने ही बैंक से की 1,58,00,000 की चोरी। ऑनलाइन गेमिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी को नागपुर से अरेस्ट किया। जमशेदपुर के JRD खेल परिसर के पास शख्स की बेरहमी से पिटाई, खिलाड़ियों के 2 गुटों के बीच झड़प को लेकर पिटाई। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज किया। मारपीट करने वाले सभी लड़के JRD खेल परिसर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे गुट के लड़के को अकेला देखकर पिटाई। अगरतला में एंटी नार्कोटिक्स टीम का ड्रग्स के खिलाफ अभियान जारी, 12 लाख गांजे के पौधे नष्ट किए। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड दिखने से अफरा तफरी, हाथियों के सड़क पार करने के बाद ट्रैफिक शुरू हुआ। आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और QR कोड होगा। फोटोकॉपी से होने वाले मिसयूज को रोकने के लिए UIDAI बना रहा नियम। दिसंबर 2025 से नए नियम होंगे लागू। बजाज ऑटो ने KTM का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। 800 मिलियन यूरो की डील के बाद संघ से मिली मंजूरी। 17 साल पुरानी पार्टनरशिप फुल ओनरशिप में कन्वर्ट हुई। एलन मस्क की टेस्ला भारत में खोलेगी पहला टेस्ला सेंटर। गुरुग्राम में 26 नवंबर को खुलेगा सेंटर। भारत टेस्ला का 50वां वैश्विक बाजार बना। बजाज चेतक का नया मॉडल 2026 में लॉन्च होगा। नए मॉडल में बेहतर रेंज, तेज चार्जिंग और स्मार्ट फीचर्स उपलब्ध होंगे। लावा अग्नि 4 भारत में लॉन्च। 5000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा। फोन की कीमत 24,999 रुपए। मोटो G5 7 पावर भारत में 24 नवंबर को होगा लॉन्च। 7000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया गुवाहाटी पहुंची। 22 नवंबर से मुकाबला होगा। सीरीज में 1-0 से आगे साउथ अफ्रीका। शुभमन गिल को लेकर BCCI ने बड़ा अपडेट देते हुए बताया, टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे गिल। BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे शुभमन गिल की फिटनेस पर मैच से पहले फैसला होगा। फिट होने पर खेल सकते हैं गुवाहाटी टेस्ट मैच। BCCI ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबले से बाहर रह सकते हैं हार्दिक पांड्या। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिए जाने की संभावना। वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए बुमराह को वनडे सीरीज से दिया जा सकता है आराम। हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट पर करेंगे फोकस। वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर खिसके रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल बने नंबर 1 बल्लेबाज। ICC ने जारी की वनडे रैंकिंग। ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार। 13वें पायदान पर कुलदीप यादव का नाम। रविंद्र जडेजा 15वें पायदान पर काबिज। रिंकू सिंह ने तमिलनाडु के खिलाफ ठोके 176 रन। रणजी ट्रॉफी में जड़ा लगातार दूसरा शतक। रिंकू ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 165 रनों की शानदार पारी खेली थी। साउथ अफ्रीका ए ने राजकोट में खेले गए आखिरी वनडे में भारत ए को 73 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की। ICC ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल
शेड्यूल जारी किया। 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में 4 ग्रुप होंगे। हर ग्रुप में टीमें 4 हिस्से में शामिल होंगी। सुपर 6 से 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और फिर फाइनल मैच हरारे में होगा। नेपियर वनडे में न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से जीत। बारिश की वजह से 34 ओवरों का हुआ मैच। न्यूजीलैंड को जीत के लिए मिला था 248 रनों का टारगेट। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में टाई ब्रेकर में चीन के वेई यी से हारे अर्जुन एरिगेसी। भारत की चुनौती समाप्त हुई। अर्जुन एरिगेसी और वेई यी के बीच पहले टाई ब्रेकर बाजी ड्रॉ रही। दूसरी बाजी में एरिगेसी ने मुकाबला गंवाया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फिनाले में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। जैस्मिन लंबोर्निया और निखत जरीन सहित 15 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर को मिला बड़ा सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया। अगस्त में होगा समारोह। भारतीय निशानेबाजों का डेफलिम्पिक्स में शानदार प्रदर्शन जारी। अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने गोल्ड मेडल जीता। 1.5 लाख की आबादी वाले कुराकाओ में ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। जमैका के साथ कुराकाओ ने खेला गोल रहित ड्रॉ। कुराकाओ ने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में नहीं गंवाया एक भी मैच। 12 पॉइंट्स के साथ ग्रुप बी में टॉप पर बनाई जगह। कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की मेजबानी में खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप।